नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, आज हरियाणा में वोटिंग हो रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर आज लोग अपने मताधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं और बीजेपी को जिस बात का डर था अब वही हो गया है। यानी एक ऐसी फोटो सामने आ गई है जिसने विकास के दावों की, जो बीजेपी के विकास के दावे हैं, उनकी पोल खोल कर रख दी है, या यूं कहें उन दावों को उधेड़ कर रख दिया है। दोस्तों, जनता किस पर वोट देती है? मुद्दे क्या होते हैं? मुद्दे होते हैं शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा। इन सब चीजों पर वोट देती है। लेकिन क्या राजनीतिक दल अगर बात करें कथित तौर पर बीजेपी का जो मुद्दा रहा है 10 सालों के बाद, वो ये है, क्या 10 सालों में बीजेपी विकास कर पाई? क्या हरियाणा में विकास हो पाया? क्या शिक्षा के क्षेत्र में काम किया गया? क्योंकि एक तस्वीर ऐसी सामने आई है जिसने बीजेपी के विकास के दावों को उधेड़ कर रख दिया है। दरअसल मनोहर लाल खट्टर, जो कि 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, 9.5 साल बाद जो है नायब सिंह सैनी को जो है कमान सौंपी गई। 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, वो जब अपने ही पोलिंग बूथ पर वोट डालने जाते हैं और उस पोलिंग बूथ जो कि सरकारी स्कूल है उसकी फोटो सामने आती है, तो यह पता चल जाता है कि बीजेपी के 10 साल के शासनकाल में कितना विकास हुआ है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी सरकार का बुनियादी मुद्दा होना चाहिए शिक्षा, और शिक्षा एक अच्छे भवन में दी जाती है, एक अच्छे स्कूल में दी जाती है। वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, वहां के क्लासरूम अच्छे होने चाहिए। लेकिन क्या सरकारी स्कूलों की हालत हरियाणा में ऐसी है? क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जिस सरकारी स्कूल में, यानी जहां पोलिंग बूथ बना था, वहां वोट डालने गए, उसकी जो तस्वीर सामने आई है वो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। क्या हालत है दीवारों की? पूरी तरह से सीली हुई दीवारें हैं, पूरी तरह से धब्बे नजर आ रहे हैं। सोचिए कि इन दीवारों में कितनी मजबूती होगी। सोचिए इन दीवारों में जहां पेंट जो है पूरा सील गया है, वहां कितनी सीलन आई होगी और कितनी मजबूत होंगी ये स्कूल की इमारत जो है, ये स्कूल की दीवारें। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बीजेपी के विकास के दावों की हरियाणा में पोल खोलने के लिए तस्वीर बहुत है। अब इस पे लोगों के रिएक्शंस भी आए हैं। रिएक्शन क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, अनिल नाम के ट्विटर यूजर है, वो लिखते हैं 9.5 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर ने आज अपने बूथ पर वोट डाला। ये पोलिंग बूथ उनके गांव में स्कूल में बना हुआ है। मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में हरियाणा का कितना विकास हुआ, इसकी गवाही उनके गांव का ये स्कूल दे रहा है। जो व्यक्ति 9.5 साल में अपने गांव के स्कूल की दर और दीवार की साफ सफाई, रंग रोगन न करा सका, उसने हरियाणा का कितना विकास किया होगा, इसका अंदाजा तस्वीर में दिख रहे स्कूल के हालात से लगाया जा सकता है। वहीं इस पर और भी कई लोगों के रिएक्शन आए। विनीत कुमार नाम के एक ट्विटर यूजर लिखते, खट्टर जी के गांव का स्कूल तो खटारा है एकदम। वहीं यूपी के लड़के नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, ये खट्टर है, वोट डाल रहे, करीब 10 साल मुख्यमंत्री रहे, इनके पीछे की दीवारें एक स्कूल की हैं जो हरियाणा की 10 सालों की बदहाली बयां करने के लिए काफी हैं। वहीं शिव नाम के एक ट्विटर यूजर वो लिख रहे हैं, चीफ मिनिस्टर और ये स्कूल जो अपने गांव का मॉडल नहीं बना सके, उसने हरियाणा बदलाव की उम्मीद सिर्फ खुद को धोखा देना है। संदीप यादव नाम की ट्विटर यूजर वो लिखते हैं, उसने शिक्षा और विकास पे कभी वोट ही नहीं मांगा है, तो विकास करने कोई सवाल ही नहीं उठता है, उसने हिंदू मुसलमान करके जीता था। अब ये सब जो लोगों के रिएक्शंस हैं ये बता रहे हैं कि इस तस्वीर ने, जहां खट्टर ने वोट डाला है, इस तस्वीर ने जो है बहुत कुछ उजागर करके रख दिया है। यानी हरियाणा में बीजेपी की सरकार ने कितना विकास किया और कितने विकास के दावों में सच्चाई है, ये बात सामने आ गई है। दोस्तों, किसी भी सरकार का मेन मोटिव होना चाहिए, मुख्य मुद्दा होना चाहिए शिक्षा, क्योंकि जो समाज शिक्षा हासिल करता है वही समाज आगे बढ़ता है। लेकिन शिक्षा पे जोर ना देकर आजकल धर्म जाति पे जोर दिया जा रहा है, आजकल हिंदू मुस्लिम पे जोर दिया जा रहा है। लेकिन क्या हिंदू मुस्लिम से, क्या धर्म जाति से कोई जो है बच्चा जो है वो शिक्षित बन सकता है? शिक्षित वो तभी बन सकता है, देश का निर्माण तभी कर सकता है जब उसको अच्छी शिक्षा मिले। और अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे शिक्षकों का होना जरूरी है, अच्छे स्कूल का होना जरूरी है, अच्छे क्लासरूम का होना जरूरी है, अच्छे ब्लैक बोर्ड का होना जरूरी, अच्छे कंप्यूटर का होना जरूरी है। लेकिन जो तस्वीर सामने आई है जहां पर खट्टर एक सरकारी स्कूल में वोट डाल रहे हैं, वो तस्वीर बयां कर रही है कि बीजेपी के शासनकाल में सरकारी स्कूल की तस्वीर, असल तस्वीर, शिक्षा की असल तस्वीर क्या है, जो दीवारों पर
धब्बे नजर आ रहे हैं, सीलन के पेंट उखड़ा नजर आ रहा है। सोचिए इन क्लासरूमों में गरीब बच्चों के बच्चे, गरीब माता पिता के बच्चे जो है पढ़ते होंगे, और सोचिए किस स्थिति में उनको पढ़ना पड़ता होगा। दोस्तों देश में अगर सबसे ज्यादा कहीं भेदभाव है तो शिक्षा के क्षेत्र में है। यानी एक जिसके पास, सबके पास पैसा है, वो अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को शिक्षा दिला रहा है क्योंकि वो संपन्न है, साधन संपन्न है। लेकिन जो गरीबों के बच्चे हैं, तो दलितों के बच्चे हैं, जो बहुजनों के बच्चे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, वो मजबूर हैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेजने के लिए। लेकिन जब ऐसी व्यवस्था में बच्चा पढ़ता है तो क्या उम्मीद की जाए उस बच्चे से कि वो आने वाले समय में कितनी शिक्षा हासिल करेगा? क्या उसकी शिक्षा निरंतर चलेगी? क्या वो भारत देश का भविष्य इस शिक्षा को हासिल करके बना पाएगा? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। बहरहाल हरियाणा में आज विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। आधा दिन लगभग बीत गया है, आधा दिन लगभग बाकी है। लोग अपने मताधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, बीजेपी की सरकार से लोग नाराज हैं। उसी बीच एक तस्वीर ये भी आ जाना जहां 9.5 साल का एक मुख्यमंत्री जो है वो वोट डालने जाते हैं और इस तरह की तस्वीर सामने आती है। इस तरह की बदहाल स्कूल की तस्वीर जो है सामने आती है, बदहाली को बयां करती हुई तस्वीर सामने आती है, तो ये पता चल जाता है कि हरियाणा में कितना विकास हुआ। और खास तौर से अगर शिक्षा की बात कर ले तो शिक्षा के क्षेत्र में कितना विकास हुआ, क्योंकि वादे, दावे, बातें सब अपनी जगह हैं, लेकिन सरकार ने शिक्षा पे क्या काम किया वो सबसे बड़ी बात है। और जनता से यही अपील कि वोट दें तो शिक्षा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था इनके नाम पे दे, ना कि जाति धर्म के नाम पर, ना कि जो है वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर। क्योंकि मेन मुद्दे भारत का भविष्य का निर्माण जो है, भारत का निर्माण जो है वो जो शिक्षा है वो करेगी। भ्रष्टाचार हटेगा तो भारत का भविष्य का निर्माण होगा, और रोजगार बढ़ेगा तो भारत के भविष्य का निर्माण होगा, कानून व्यवस्था अच्छी होगी तो भारत के भविष्य का निर्माण होगा, महिला सुरक्षा होगी तो भारत के भविष्य का निर्माण होगा। हिंदू मुस्लिम करने से भारत के भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार में क्या विकास हुआ, इसकी तस्वीर मनोहर लाल खट्टर के वोट डालते समय जो दीवारें बयां कर रही हैं। बाकी ये तस्वीर के बारे में, इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।